प्रस्तुत है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में सन 1896 ईस्वी में हुआ था। वह एक ऐसे महान मनोवैज्ञानिक हुए जिनकी अवधारणा को आज तक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों में सबसे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ही है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा आयु न होकर बालक द्वारा चाही गई अनुक्रिया से दूसरी अनुक्रिया तक पहुंचने की निश्चित प्रगति है। इसका आशय यह होता है कि जब बालक किसी एक क्रिया को करता है तो जो भी बातें वह सीखता है उसके बाद ही वह दूसरी क्रिया करता है। बालक अपने बाद की अवस्था की क्रिया का परिणाम और अनुक्रिया का परिणाम दोनों को बिना अभ्यास किए नहीं कर सकता। आइए जान लेते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय। मनोवैज्ञानिक पियाजे का कहना है कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास भी होता जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले बच्चा सरल प्रत्ययों के माध्यम से सीखता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है कठिन से कठिनतम प्रत्ययों को ग्रहण करने लगता है। पियाजे के अनुसार सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, अपितु यह एक बौद्धिक क्रिया है, एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है और यह संप्रत्यय निर्माण बालक की आयु के अनुसार होता रहता है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित पदों पर विशेष बल दिया है। पहला अनुकूलन, दूसरा साम्य धारण, तीसरा है संरक्षण, चौथा संज्ञानात्मक संरचना, पांचवा मानसिक क्रिया, छठा है स्कीम्स, सातवां स्कीमा, आठवां विकेंद्रण। अब हम इसको विस्तार से जान लेते हैं। पहला है अनुकूलन। जीन पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। उन्होंने अनुकूलन प्रक्रिया की दो उपक्रियाएं बताई हैं, इसमें पहला है आत्मसात्करण और दूसरा है समायोजन। इन दोनों में समानताएं यह है कि दोनों ही उपक्रियाएं स्वयं एवं वातावरण की वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने की मूल योजना है। जैसे यदि कोई बालक किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेता है तो यह आत्मसात्करण का उदाहरण होगा, क्योंकि वह वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात्करण कर रहा है। दूसरे रूप में यदि कोई बालक जानता है कि कुत्ता क्या होता है, परंतु एक बिल्ली को देखकर जब वह अपने मानसिक संपर्क में परिवर्तन कर बिल्ली की कुछ अलग विशेषताओं पर ध्यान देने लगता है अर्थात सोचने लगता है, तो यह अनुकूलन का समायोजन का उदाहरण है, यानी कि एक आत्मसात्करण और एक समायोजन। दूसरा है साम्य धारण। साम्य धारण का संप्रत्यय अनुकूलन के संप्रत्यय से मिलता जुलता है।
साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। इस तरह से साम्य धारण एक प्रकार से आत्मनियंत्रक की प्रक्रिया है जिसे हम सेल्फ रेगुलेटरी कहते हैं। पियाजे का कहना था कि जब बालक के सामने ऐसी परिस्थिति आती है या समस्या आती है जिसका उसे कभी अनुभव ही नहीं होता, तो इससे उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसे दूर करने के लिए या जिसे संतुलन में लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए आत्मसातकरण या समायोजन अथवा दोनों ही प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। तीसरा है संरक्षण, कंजर्वेशन। पियाजे के सिद्धांत में यह एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप में या किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। पियाजे के सिद्धांत का यह एक ऐसा संप्रत्यय है जिस पर मनोवैज्ञानिकों ने सबसे ज़्यादा शोध किया है। चौथा बिंदु है संज्ञानात्मक संरचना। किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को हम संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। रिले, लेविस, टैनर इत्यादि विद्वानों का मानना है कि बालक के मानसिक संगठन या क्षमताएं संज्ञानात्मक संरचना कहलाती हैं। पांचवा बिंदु है मानसिक संक्रिया। जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो उसे हम मानसिक संक्रिया करते समझ सकते हैं, या यूँ कहते हैं कि वह मानसिक संक्रिया करता है। पियाजे के सिद्धांत में मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। इस तरह कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक संरचना की संक्रियता ही मानसिक संक्रिया है। नेक्स्ट बिंदु है स्कीम्स। आप सभी जानते हैं कि व्यवहारों के संगठित पैटर्न को आसानी से व्यक्ति दोहरा सकता है। जैसे बालक स्कूल जाने के लिए जब अपनी किताब कॉपी वर्क रूटीन के अनुसार बैग में रखता है, ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, तब व्यवहार के ये सभी रूप संगठित पैटर्न को या संगठित पैटर्न के रूप में स्कीम्स के अंतर्गत आते हैं। स्कीम्स का संबंध मानसिक संक्रिया से ही होता है। स्कीम्स मानसिक संक्रिया का एक अभिव्यक्त रूप है। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा स्कीम से बिल्कुल अलग संप्रत्यय है। पियाजे का स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। स्कीमा एक तरह से मानसिक संक्रिया और संज्ञानात्मक संरचना से काफ़ी संबंधित संप्रत्यय है। नेक्स्ट पॉइंट है विकेंद्रण। पियाजे के अनुसार विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। इनका कहना था कि 3-4 महीने की उम्र के बालक में ऐसी क्षमता नहीं होती है, बल्कि वह किसी वस्तु या चीज़ के बारे में आत्म केंद्रित ढंग से सोचता है। परंतु कुछ उम्र बीतने पर, जैसे वह 23-24 महीने का होता है, तो उसमें वस्तु या चीज़ों के बारे में वास्तविक ढंग से या यूँ कहें कि वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है।
अगले वीडियो में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और उसके शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।